दोस्तों, वाराणसी का ऑफिशियल टाइटल रिवील हुआ, एक ग्लिम्स आया और लोग एक्साइटेड हो गए। हालांकि कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे ट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं बहुत हद तक, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। मैंने सुबह ही दोस्तों आपको बताया कि लोग कैसे कह रहे हैं कि यार AI जनरेट कर दिया पूरा। SS राजामौली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे उनके विजुअल्स के ऊपर दोस्तों शक हुआ है पहली बार। इससे पहले जितने भी पोस्टर आए उन सबको ट्रोल किया गया, इवन कल महेश बाबू के पोस्टर को भी दोस्तों नहीं बख्शा गया। लेकिन एक्चुअल में रिस्पांस कैसा मिला और गाइस कितने इराकी इसमें कहानी देखने को मिलेगी और आखिर राजामौली क्या पका रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों रिस्पांस ओवरऑल कैसा मिला, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और तीनों ही पोस्टर में से सबसे बेस्ट पोस्टर कौन सा है, ईमानदारी से करेंगे दोस्तों यहाँ पे बात। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब। देखो भाई, ये जो मूवी है ये इस साल तो क्या अगले साल भी रिलीज़ नहीं होगी। ये साल तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है। अभी तो मूवी की शूटिंग पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20 दिन 30 दिन की शुरू हुई है, कुछ का कहना है कि 60 दिन की शूटिंग शुरू हुई है। क्योंकि राजामौली ने दोस्तों महेश बाबू के साथ काम करके और पृथ्वीराज साहब के साथ काम करके अपना दोस्तों एक मतलब एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इनसे बेहतरीन कलाकार अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो गाइज़ शूटिंग तो हुई है भाई अच्छी खासी, लेकिन मूवी कब रिलीज़ होगी यहाँ पे दोस्तों ऐसा ऑफिशियल अभी कुछ पता नहीं, बताया नहीं गया। लेकिन बताया जा रहा है कि 2027 में रिलीज़ होगी। जो रिलीज़ डेट होगा वो 25 मार्च 2027 होने वाला है। क्योंकि इसमें दोस्तों 2027 भी लिखा हुआ था, लेकिन वो क्यों लिखा हुआ था मैं दोस्तों आपको उसकी भी सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि वो सिर्फ 2027 नहीं था, वो था भाई साहब 2027 CE। ठीक है, उसका मतलब क्या है वो भी दोस्तों हम लोग खंगालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस ग्रिम्स में जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, आप लोग कह सकते हो कि नीचे डेट्स भी और जगह का नाम भी दोस्तों लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले 512 CE लिखा हुआ था, वाराणसी है ना, मूवी का नाम ही वाराणसी है। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ 1513 ईयर्स अगो, इतने पुराने ज़माने की भी दोस्तों कहानी यहाँ पे दिखाई जाएगी। 1513, अभी रुको, इससे भी पीछे चलना पड़ेगा आपको, मैं बताऊँ कैसे। एक जगह लिखा हुआ आता है 7200 BCE। ठीक है, तो गाइज इसका मतलब हो गया 9224 ईयर्स एगो। ठीक है गाइज, ये लिखा हुआ आता है। क्या ये त्रेता युग का गाइज वक्त है? फिर गाइज लिखा हुआ आता है 2027 CE। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 ईयर्स लेटर, 2 साल के बाद। तो गाइज ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, आगे का भविष्य भी दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाएगा। अंटार्कटिका का भी गाइज एक सीन यहाँ पे दिखाया गया था, अगर आप लोगों ने ग्लिम्स देखा है। जंगल का भी सीन दिखाया गया था, त्रेता युग का भी सीन दिखाया जाएगा। इवन बहुत सी चीज़ें, वाराणसी का दोस्तों पहले का रूप अभी का रूप भी दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टाइम ट्रैवल करेंगे भाई राजामौली, करवाएंगे किसको? महेश बाबू को यहाँ पे इसी में। ठीक है गाइस, इसी में ग्लोब ट्रॉटर के नीचे टाइम ट्रॉटर भी दोस्तों लिखा हुआ था। इज़ ए टाइम ट्रैवल फिल्म हु ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट टाइम लाइन्स। ठीक है गाइस, और डिफरेंट इराज, हिस्ट्रिकल और प्लेसेस। इट्स समथिंग यूज इन साइंस फिक्शन। और गाइज इसको अगर हम लोग बेसिकली जेनर में तब्दील करें तो ये माइथोलॉजिकल साइंटिफिक फिक्शन दोस्तों मूवी होने वाली है। माइथोलॉजिकल साइंटिफिक फिक्शन। तो गाइज लोग इसके फिक्शन के बारे में दोस्तों पूछ रहे थे कि इसके जेनर के बारे में पूछ रहे थे, तो माइथोलॉजिकल होगा, साइंटिफिक साइंस फिक्शन के सीन दिखाए जाएंगे और फिक्शन यहाँ पे यानी कि मन घड़क, मतलब यहाँ पे एक तरीके से तीनों का गाइज यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसमें होगा। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों इसको किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। बाकी गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि तीनों ही पोस्टर में से मुझे सबसे खतरनाक, सबसे ज़बरदस्त नायाब कौन सा लगा, तो गाइज देखो पृथ्वीराज साहब का जो गाइज लुक है वो साइंस फिक्शन वाला गाइज मुझे लगता है कि समय का होगा। और वो जिस व्हीकल में बैठे हैं, जिस व्हील चेयर में बैठे हैं, वो काफ़ी आधुनिक है। ठीक है, हालांकि इस पर ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का दोस्तों पोस्टर भी पीछे से अगर आप लोग देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त गाइस CGI से बने हुए हैं, ये भी अच्छा है। और मे बी शायद इस मूवी में वैसे तो मंदाकिनी का किरदार निभाया है, लेकिन
मुझे गाइस फील आ रहा है सीता जी वाला शायद इनका भी कोई किरदार, मतलब कोई करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये भी ठीक था। लेकिन अगर हम लोग महेश बाबू के किरदार की दोस्तों बात करें, वो भी इस पोस्टर की, बीच वाले पोस्टर की, जिसमें नंदी में वो बैठे हाथ में त्रिशूल लिए, तो गाइस फाड़, लिटरली गाइस जिसका वेट किया वो हमें मिला और वो ज़बरदस्त मिला। तो भाई साहब कह सकते हैं कि और क्या चाहिए। महेश बाबू के फैंस तो गाइस उस ग्लिम्स को ही देख के खुश हो गए। लेकिन कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इनका ही जो पोस्टर है मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा, आउटस्टैंडिंग लगा। और कल इवेंट में महेश बाबू उसी नंदी में दोस्तों, आर्टिफिशियल नंदी में दोस्तों बैठ के आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो एंट्री भी काफ़ी अच्छी दी गई है। लेकिन अगर मैं दिल से दोस्तों कहूँ तो ठीक है, एंट्री अच्छी है, लेकिन ट्रिपल आर में रामचरण और एनटीआर की एंट्री का कोई अलग ही लेवल था, कुछ अलग ही लेवल था वो। लेकिन पोस्टर में ओवरऑल दोस्तों मुझे तीनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे ये वाला दोस्तों पोस्टर काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। ठीक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग दोस्तों मुझे ये पोस्टर लगा है। तो गाइज अब बुक माई शो में इसका पेज भी बन गया होगा, है ना। चेक करते हैं कि वाराणसी का दोस्तों आखिर क्या इंटरेस्ट चल रहा है। तो वाराणसी 1.8 के दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है इस मूवी का। अब तो पोस्टर आ चुका है, अभी तक इसका पोस्टर दोस्तों लगाया नहीं है, देखते हैं कि कब तक लगता है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे वाराणसी का कल ग्लिम्स आया, कल टाइटल रिवील हुआ, लोगों ने रिएक्ट किया और कुछ लोगों ने गाइस ट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोस्तों किसी अनाउंसमेंट वीडियो पे जिसमें वो अपना विज़न दिखाना चाहते हैं और सिर्फ 60 दिनों की शूटिंग में आप अगर पूरी मूवी को जज करो तो ये गलत होगा। तो कुल मिला के कल राजा मौली ने धमाका कर दिया, दुनिया को बता दिया कि आखिर वो क्या बनाने वाले हैं। वैसे गाइस ईमानदारी से आप बताओ आपको कैसा लगा कल वाला ग्लिम्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।